बच्चों एक बच्ची है काजल, उसके घर में उसके पापा एक संतरे की ऑरेंज की टोकरी लेके आए। किसकी? ऑरेंज की एक टोकरी लेके आए और उन्होंने सबको, अपने घर के बच्चों को, ये है काजल, ये है रश्मि, रामकरण, रागिनी, ठीक, सबको उन्होंने संतरे बराबर बराबर बांट दिए। अब बच्चों देखो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 बच्चे हैं। तो अब सबको बराबर बराबर जब बांटा जाएगा ऑरेंज, तो कितने कितने ऑरेंज मिलेंगे? एक को कितने कितने ऑरेंज मिलेंगे? 2 ऑरेंज, क्योंकि बराबर बराबर अगर बांटेंगे 8 ऑरेंज हैं, ठीक है, तो कितने कितने ऑरेंज मिलेंगे? या ऐसे देखें, सबको दिए गए 2 ऑरेंज दिए गए सबको। 2 ऑरेंज सबसे पहले काजल को मिले, ठीक, 2 ऑरेंज। तो बड़े जो बॉक्स थे उसमें से कितने ऑरेंज कम हो गए? 2 ऑरेंज बॉक्स से कम हो गए, टोकरी से, ठीक है, टोकरी से 2 ऑरेंज कम हो गए, वो काजल को मिल गए। फिर 2 ऑरेंज दिए गए रश्मि को, ठीक है, रश्मि को 2 ऑरेंज दिए, 2 ऑरेंज और कम हो गए, ठीक। फिर 2 ऑरेंज मिले रामकरण को, 2 ऑरेंज और कम हो गए, ठीक। अब कितने बचे? 2 ऑरेंज बचे लास्ट में, वो दे दिए गए रागिनी को, ठीक। तो इस बॉक्स में कितने ऑरेंज बचे? बास्केट में एक भी ऑरेंज बास्केट में नहीं बचा। कितने बचे? 0 ऑरेंज, ठीक। अब बच्चों देखो ये हुआ कैसे। सबसे पहले कितने ऑरेंज थे? 8 ऑरेंज थे, और वो 2 ऑरेंज उसमें से दिए गए किसको? काजल को। तो 2 क्या हो रहा है? ऑरेंज कम हो रहा है। जब कोई चीज़ कम होती है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि 8 ऑरेंज थे, उसमें से 2 ऑरेंज निकल गए। कितने बचे? 6। फिर 6 ऑरेंज में से 2 ऑरेंज निकल गए, रश्मि को मिले। फिर कितने बचे? 4। फिर 4 ऑरेंज से 2 ऑरेंज और निकले, वो मिले रामकरण को, ठीक। कितने बचे? 2। फिर 2 ऑरेंज बचे थे, उसमें से 2 ऑरेंज दे दिया गया आपको रागिनी को। कितने बचे? 0। तो बच्चों देखो क्या हो रहा है, एक ही नंबर को बार बार क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एक ही नंबर को बार बार निकाला जा रहा है, बार बार घटाया जा रहा है। जब बच्चों एक ही नंबर को बार बार घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या करते हैं? क्या कहते हैं उसे? डिवीज़न कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं उसे? डिवीज़न कहते हैं। कोई चीज़ जब बांटी जाए, जब निकाली जाए, ठीक है, जब एक ही नंबर को बार बार किसी संख्या से, कि बार बार किसी नंबर से, हमारे पास क्या नंबर थे? ऑरेंज का एक नंबर था 8 से बार बार 2 ऑरेंज निकाले जा रहे थे, ठीक। तो लास्ट में हमारे पास एक भी ऑरेंज नहीं बचा, 2 ऑरेंज निकाले जा रहे थे। तो जब एक ही नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो क्या कहलाता है? डिवीज़न। अब आगे देखो इसको याद रहे बच्चों कि जो डिवीज़न होता है उसमें जो हम बांटते हैं वो इक्वली बांटते हैं, ठीक। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिवीज़न कहते हैं। इक्वल डिवाइड करना। डिवीज़न का मतलब होता है इक्वल डिवाइड करना। भाग दो, भाग का मतलब बांट दो, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। जब हम बांटेंगे कोई चीज़, जब भाग करेंगे हम, तो सबको क्या होना चाहिए? बराबर बराबर मिलना चाहिए। देखो बच्चों, हमारे पास 8 ऑरेंज थे, ठीक। हमने कितने लोगों में उसको बांटा? 4 लोगों में। हमने 1 2 3 4 लोगों में बांटा। 8 ऑरेंज थे हमारे पास, हमने उसको बांटा कितने लोगों में? 4 लोगों में। कितने लोगों में? 4। और फिर कितने कितने मिले एक को? 2 लड्डू, ठीक। अब ये हुआ कैसे बच्चों? इसको हम देखेंगे। इसको भाग में हम कैसे करेंगे ये देखेंगे कि भाग करके, अगर अभी तो हमारे पास 8 ऑरेंज थे, अगर हमारे पास 825 ऑरेंज होते और 4 लोगों में बांटना होता, तो कितना कितना मिलेगा एक को? ये जानना कठिन हो जाता ना, कि अब हमारे पास मुश्किल हो जाती कि एक को हम कितना कितना दें कि बराबर बराबर सबको मिले। अभी हमारे पास 8 थे तो हम आसानी से, 8 छोटा नंबर था, आसानी से हमने जान लिया। लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नंबर होता, 825 830 होते हमारे पास ऑरेंज, तो हम क्या करते?
4 बच्चों में बांटने के लिए क्या करते हैं कि कितना कितना एक को मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं। ठीक है, डिवीज़न से हमें पता चल जाता है कि एक को कितना कितना मिलेगा।